हिजबुल्लाह पर इजराइल ने पलटवार किया है। लेबनान सीमा में इजराइल ने हमला किया है। मरकबा हुला शहर पर गिरा है रॉकेट हमले से एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इजराइल में घुसकर हमला करने और इजराइल के पलटवार के बाद भी जंग लड़ने की हुंकार भरने वाले हमास का असली आका कौन है, इसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। अब तक कहा जा रहा था कि ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन अब पता चला है कि चीन वो देश है जो ईरान को हमास की मदद करने का फरमान दे रहा है। जिनपिंग ने हमास और ईरान को मोहरा बनाकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझ कर रह जाएगा। बड़ी जानकारी यह भी है कि चीन हमास को आज से नहीं बल्कि करीब 20 साल पहले से ऐसे हमलों के लिए तैयार कर रहा था। ग्यारह दिन बीत गए। गाजा के कई इलाके खंडहर हो गए। इजराइल की सेना कहर बरपा रही है। लेकिन हमास का हौसला बरकरार है। क्यों? इजराइल में अमेरिकी हथियार पहुंच रहे हैं। कई विमानों की लैंडिंग हो गई। समंदर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया, लेकिन हमास नहीं डरा। क्यों? आखिर छोटे से गाजा पट्टी में सिमटा एक छोटा सा ग्रुप किसके दम पर रॉकेट बरसा रहा है? आखिर हमास की पीठ पर किसका हाथ है? वो कौन सी सेना है जिसने हमास को अमेरिका के साथ ही इजराइल से दो दो हाथ कर लेने का गुरूर दिया है? चीन और ईरान और हमास की तिकड़ी कैसे तैयार हुई? हमास के इस्तेमाल से चीन किस मकसद को पूरा करेगा? ये खुलासा आज आपके सामने होने वाला है। अगर आप सुपर प्राइम टाइम के नियमित दर्शक हैं तो इस चेहरे को पहचान चुके होंगे। ये मोहम्मद दाइफ है, हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम का प्रमुख। खुलासा हुआ है कि दाइफ का चीन से गहरा नाता है और जिनपिंग के दफ्तर तक इसकी पहुंच है। चीन की वजह से ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खमेनेई भी इसकी पूरी मदद कर रहे हैं। हमास और चीन की साठगांठ की कहानी को समझाने के लिए शुरुआत पहले किरदार से ही करते हैं। साल 2002 से मोहम्मद दाइफ हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख है। ये इतना चालाक है कि मोसाद भी इसका ठिकाना आज तक नहीं तलाश पाई। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ जब चाहे सीधे तौर से जिनपिंग से संपर्क कर सकता है। जिनपिंग के दफ्तर में ईरान और हमास से बात करने के लिए एक सीक्रेट नेटवर्क और सीक्रेट अफसर है। जिनपिंग के दफ्तर में दो सीक्रेट अफसर हैं। एक का कोड नाम है SFRN, दूसरा का कोड नाम है सैयद एहसान जवाहरी। SFRN नाम का सीक्रेट अफसर हमास के संपर्क में रहता है, जबकि सैयद एहसान जवाहरी खमेनेई ईरान के संपर्क में रहता है। हमास की तरफ से जिनपिंग के दफ्तर से जो संपर्क करता है उसका कोड नेम दिया गया है Z। यानी ईरान के राष्ट्रपति रईसी और गाजा पट्टी में छिपा दाइफ जब चाहे जिनपिंग से डायरेक्ट बात कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल पर दिन रात रॉकेट बरसाने वाले हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख दाइफ को चीन ने पाला पोसा है और ट्रेनिंग दी है। इसके लिए आपको दाइफ का अतीत जानना होगा। दाइफ को चीन ने अपने खर्च पर आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा। दाइफ ने आर्टिलरी के इंजीनियरिंग की पढ़ाई चीन में की। दाइफ को रॉकेट और आर्टिलरी में ट्रेंड किया गया। यानी हमास के पास आज जो रॉकेट की ताकत है उसे बनाने की तकनीक है
वो सब चीन की ही देन है। हालांकि दाइफ सिर्फ सीपीसी के इंटरनेशनल विंग का एक मोहरा भर था, लेकिन जिनपिंग तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई उसकी दूसरी पत्नी ने। चीन में दाइफ को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया। चीन में दाइफ को मुसाफ के नाम से पहचान दी गई। चीन में ही दाइफ ने एक मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया। चीन में ट्रेंड होने के बाद दाइफ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिलिस्तीन लौट आया, लेकिन इजराइल के हमले में दाइफ के 2 बच्चों की मौत हो गई और पत्नी अपाहिज हो गई। 2015 में दाइफ की पत्नी चीन वापस लौटी, फिर चीन की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। दाइफ की पत्नी को फिर फिलिस्तीन भेजा गया। खुफिया एजेंसियों के जरिए ही जिनपिंग के दफ्तर तक पहुंच बनी। हमास अगर आज रॉकेट बरसा रहा है तो इसके पीछे जिनपिंग का ही प्लान है। ये 14 जून की तस्वीर है। जिनपिंग ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। दावा है कि ये सिर्फ दिखावा था। इसी दौरान हमास के नेताओं से जिनपिंग मिले थे। 14 जून को ही चीन और फिलिस्तीन ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर एक दूसरे को पूरी मदद का भरोसा दिया था। ये भरोसा बेल्ट एंड रोड योजना में मदद का था। इससे पहले 8 मई को ईरान का डेलीगेशन भी बीजिंग पहुंचा था। दावा है कि इसी दौरान इजराइल पर अटैक का प्लान फाइनल हुआ। जिनपिंग का मकसद अमेरिका को ताइवान और साउथ चाइना सी से दूर करना है। साथ ही अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़काना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।